अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 के स्टूडेंट्स जो सिंध बोर्ड के हैं उनकी ये नई बुक है केमिस्ट्री की। मैंने इसके पहले 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और मैं आज बताऊंगा आपको कि ये सिर्फ क्लास 9 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए मेरी वीडियो नहीं होती हैं, बल्कि ये पंजाब बोर्ड की आप बुक देखें। आप क्लास 9 की ये बुक आपकी बुक है, तो इसके सब्जेक्ट जो इसके चैप्टर्स हैं 1 से लेके 8 तक, और जो ये बुक का ये केमिस्ट्री की इनकी 1 से लेके इनके जो चैप्टर्स हैं 1 से लेके 8 तक, तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम सब्जेक्ट है आपके 8 चैप्टर। ये जो बुक है इसके और आपकी जो बुक है इसके सेम चैप्टर हैं, क्योंकि आप नेशनल करिकुलम है और तमाम जो पाकिस्तान के अंदर सूबे हैं उनको इसी के मुताबिक अपनी बुक्स बनानी है। तो इसलिए आपको ये फ़र्क नहीं रह गया कि ये फेडरल बोर्ड है, ये सिंध बोर्ड है, ये पंजाब बोर्ड है। तो मैं पहले इसलिए ये वजाहत कर दूं कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है। ये मैं बुक में पढ़ा ये सामने सिंध बोर्ड की रहा होता हूँ। तो अभी ये देखिए, आज मैंने 6ठा चैप्टर स्टार्ट करना है सोल्यूशन का। ये सिंध बोर्ड की जो बुक है उसका है, ये सिंध बोर्ड की ये जो नई बुक आई है सिंध बोर्ड की, इसका मैं आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूँगा। तो वो कौन सा है? सोल्यूशन है। तो ये जो नई बुक है आपकी पंजाब बोर्ड की, उसका भी चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन चैप्टर के अंदर तमाम जो मटेरियल है वो एक ही जैसा है, सिर्फ ऊपर से बुक का लेबल चाहे वो जमशोरों का लगा हो या पंजाब बोर्ड का लगा हो। मैं आज सोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाऊँगा, तो सोल्यूशन के चैप्टर से तमाम जो टॉपिक्स होंगे वो सेम होंगे। तो आज हम 6ठा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोल्यूशन चैप्टर। तो ये मैं आपको दोनों बुक्स दिखा देता हूँ, पंजाब बोर्ड की भी और सिंध बोर्ड की भी। तो इसलिए ये जो वीडियोस होती हैं ये स्पेसिफिक एक बोर्ड के लिए नहीं है, जो फील्ड है वो सेम है, साइंस सेम है। क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं या फिज़िक्स के रिलेटेड हैं, मैथ के रिलेटेड हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री की तो बुक अब बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वो पंजाब बोर्ड हो चाहे वो सिंध बोर्ड हो, आपको जहाँ से इजी लगता है वहाँ से याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने असल इसलिए ये बताया कि जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे सर हमारे लिए भी वीडियो बनाएं, पंजाब बोर्ड के कह रहे थे, तो ये जो वीडियोस होती हैं ये कॉमन हैं। ये सोल्यूशन का चैप्टर देखें आज हमने पढ़ना है। तो मेजर कंसेप्ट आपके जो ये पंजाब बोर्ड की बुक है इसके कौन कौन से हैं? सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड डिल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। यही टॉपिक्स आप देखें तो जो पंजाब सिंध बोर्ड की जो बुक है इसके भी सेम टॉपिक्स हैं। आज मैं 6ठा चैप्टर स्टार्ट करना है। 5 चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये 5वां चैप्टर है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आज हम 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 6ठा चैप्टर है ये इंशाल्लाह ताला जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो फेडरल बोर्ड के हैं, चाहे वो सिंध बोर्ड के हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हैं, सब के लिए इंशाल्लाह ताला ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला तमाम सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन वीडियो दूंगा। फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, तमाम जो पाकिस्तान के बोर्ड हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ये सोल्यूशन का चैप्टर है, आज हम सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये देखें फेडरल बोर्ड की जो बुक है, जो पंजाब बोर्ड की बुक है, उसमें भी सेम टॉपिक्स हैं। तो इसलिए ये कोई स्पेसिफिक मैं सिर्फ सिंध बोर्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं मेरी पूरी वीडियो जो होगी वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। इसी तरह जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं अगर उनको ये बुक इजी लगती है तो सोल्यूशन की आप डेफिनेशन यहाँ से भी याद कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको ये एक नोट्स दूंगा, ये मेरे नोट्स नहीं है, ये studyworld.com वालों के नोट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त नोट्स हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकोगे इस सोल्यूशन के जो क्वेश्चन हैं। डिफाइन द फॉलोइंग: एक्वस सोल्यूशन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट या सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? देखिए आपकी बुक के अंदर पहला टॉपिक यही है कि सोल्यूशन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। आप यहाँ से याद कर सकते हैं ये एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले कोई एक बुक भी मैं सामने रख लूँ तो जो भी आपको इजी लगे आप वहाँ से याद कर सकते हो। तो ये हमारा पहला टॉपिक है 6.1 सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more substances to form a single phase
a solution exists in all three states of matter. An example of the solid solution is ब्रॉस। सॉल्यूशन वो होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के आप तीसरी चीज़ बनाते हो, जैसे पानी और दूध को मिला के आप शरबत बनाते हो, चीनी मिला के उसके पानी के अंदर आपने चीनी मिलाई, दूध मिलाया तो शरबत बन गया। तो जो शरबत है वो एक तीसरी चीज़ है, उसके अंदर सॉलिड था, चीनी सॉलिड थी, पानी लिक्विड था, दूध भी लिक्विड था, इनको मिला के आपने एक नई चीज़ बनाई, सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन चाय जो हम बनाते हैं वो सॉल्यूशन है। लेकिन ये कंसेप्ट बच्चों के जहन में ये आता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए उन्होंने जो एग्जांपल दी है ये ब्रॉस की दी है, तो इसके अंदर जो ब्रॉस है वो सॉलिड्स से मिलके बना हुआ है, जिंक और कॉपर से मिलके बना हुआ है, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्सचर को कह सकते हैं, जिसमें एक कम तादाद में होती है और एक ज़्यादा तादाद में होती है। अब जो ज़्यादा तादाद में होती है वो होता है सॉल्वेंट, और जो कम तादाद में होता है वो सल्यूट होता है। जिसमें पानी में आप नमक हल करते हो तो जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो सल्यूट है, और जो पानी है वो सॉल्वेंट है, और जो नया शरबत बना वो सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, ये देखें आप यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप यहाँ से जो याद कर सकते हो। द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय अ डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में जब कुछ चीज़ हल करते हैं, पानी में कुछ चीज़ डिसॉल्व हो जाती है, तो उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी को कहा जाता है। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। जो ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं तकरीबन पानी में सारी डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। मैंने भी आपको बताया है कि जो ज़्यादा तादाद में होगी चीज़ वो सॉल्वेंट होगी, जो कम तादाद में होगी वो सल्यूट होगी। ठीक है, ये सल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट। फॉर एग्जांपल इन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट इज सल्यूट। ठीक है, जो पानी का सॉल्यूशन है, पानी में जब नमक हल किया होता है तो सॉल्ट, उसमें नमक क्या है, वो पानी सल्यूट है, और जो पानी था वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो नई चीज़ बनेगी वो क्या है, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट की डेफिनेशन वही बता रहे हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल इन द सॉफ्ट ड्रिंक वाटर इज सॉल्वेंट while other substances like sugar, salt and CO2 are solute। पानी में चाहे शुगर को डिजोल्व करो, बाकी सारी चीज़ें ये क्या होंगी, ये सल्यूट होंगी, और उसमें वाटर क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा, और जो चीज़ नहीं बनेगी वो सॉल्यूशन होगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कभी पानी के अंदर नमक हल करना शुरू कर दें, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर मज़ीद पानी के अंदर नमक डिज़ोल्व नहीं होगा। वो जो स्टेज आ जाएगी जहाँ पे पानी के अंदर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये यहाँ पे भी यही है कि जब आप पानी के अंदर और कोई नमक ज़्यादा डिज़ोल्व ना कर सको, सिर्फ नमक नहीं है, चाहे चीनी आप ले लो, शुगर ले लो, तो शुगर भी एक लिमिट आएगी जहाँ पे उसने मज़ीद डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट आएगा जहाँ पे आप मज़ीद कोई चीज़ उसके अंदर, पानी के अंदर ना नमक या चीनी या शुगर कोई भी चीज़ हो, वो जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, आगे डिज़ोल्व ना हो सके, हल ना हो, बाकी बच जाए, उसको कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। यानी कि उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया, अब उससे ज़्यादा इसके अंदर और कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो सकती। सच सॉल्यूशन इस, ये एग्जांपल उन्होंने इसी तरह जो मैंने आपको बताई है, ये इसी तरह बताई है। आप यहाँ से भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये टेम्परेचर का क्या जिक्र कर रहे हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो सल्यूट डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को आपने मेंटेन करना है, उस टेम्परेचर पे जो आपका पॉइंट आ गया वो सैचुरेटेड पॉइंट है। अगर उसके अंदर उसको आप गर्म करोगे तो फिर उसके अंदर और सल्यूट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। ये होता है सैचुरेटेड। उसके बाद होता है सुपर सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड जहाँ पे आप आगे डिज़ोल्व ना हो, टेक अ सम वाटर इन द बीकर एंड ऐड शुगर इन अ स्मॉल अमाउंट, द शुगर डिज़ोल्व वेरी इजीली इन द वाटर at a certain temperature. If the adding of the sugar continue, it is found that a limit is reached when the water cannot dissolve any more sugar and the salting down
and no more solute can dissolve in it. Such a solution is said to be saturated solution. मैंने अभी आपको यही बताया, saturated solution तब जब आप इसमें और कोई solution dissolve ना हो सके. This we can define a saturated solution as follow. ये saturated solution की ये definition बनेगी. A solution which cannot dissolve more solute in at a particle temperature is called saturated solution. Very important है बोर्ड के पेपर के लिहाज से. Saturated और unsaturated की क्या होगी? A solution which cannot contain lesser amount of solute than is required to saturate it at the particular temperature is called unsaturated solution. Salt dissolved in water is example of unsaturated solution. If the solution had ability to dissolve more solute to become a saturated solution. Super saturated क्या होता है? Super saturated ये होता है कि आप उसको हीट अप करो. When we heat the saturated solution, जब वो saturated solution का पॉइंट आ गया था, saturated पॉइंट आ गया था, अभी उसमें मजीद नमक डिजॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन आप उसको और गर्म करो. जब गर्म करोगे तो और उसके अंदर सल्यूट डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा. लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी कि गर्म करने के बाद भी अब उसमें मजीद नमक डिजॉल्व नहीं होगा. तो वो जो पॉइंट आएगा वो होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, ये अ सोल्यूशन दैट can dissolve more solute than it contain in the saturated solution after heating is called super saturated solution. ये super saturated की definition आ गई. अब इनके तीनों के differences हैं इस टेबल के अंदर, saturated, unsaturated और super saturated. Very important है बोर्ड के पेपर के लिहाज से. Saturated के पहले in a saturated solution maximum amount of solute that can be dissolved at a particular temperature. In a unsaturated more amount of the solute that can be dissolved at the particular temperature. और ज़्यादा हो सकते वो unsaturated है, जिसमें और ज़्यादा डिजॉल्व ना हो सके वो saturated है. और हीट होने के बाद in a saturated solution more amount of solute has been dissolved that its maximum capacity. तो ये सुपर सैचुरेटेड होती है. ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, बस आपने ये इनके तीनों पॉइंट्स याद कर लेने. आगे है डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन. We already know about two basic terms, dilute and the concentrated solution, and both are depending on the relative amount of solute present in it. Dilute solution contain a relatively small amount of solute in a large amount of solvent. पानी के ज़्यादा solvent के अंदर कम जो large amount of solvent में small amount of solute dissolve हो. ठीक है, like adding more water to a solution. Whereas concentrated solution contain a relatively large amount of solute in a small amount of solvent. Solvent की जो है वो थोड़ी सी तादाद के अंदर ज़्यादा solute डिज़ोल्व हो जाए उसको concentrated solution कहते हैं. और dilute solution क्या कहलाता है कि आप large amount of solvent है, पानी बहुत ज़्यादा है और उसमें आप कम नमक डिज़ोल्व कर रहे हो, वो कहलाएगा dilute solution. और ये dilute solution की प्रिपरेशन है. ठीक है, in a laboratory we can make a dilute solution from a concentrated solution by using formula concentrated solution is equal to dilute solution. M1 V1 is equal to M2 V2, where M1 molarity of the concentrated solution और V2 क्या volume of the concentrated solution, और M2 क्या बनेगा molarity of dilute solution. पहले concentrated solution का M1 है और M2 क्या होगा dilute solution होगा, ये फ़र्क है. और V2 क्या है, V1 क्या है, ये dilute solution इसका concentrated solution का वॉल्यूम है और V2 क्या है, ये dilute solution का वॉल्यूम है. आप एग्जांपल ये देखें, ये एग्जांपल है. हाउ डू यू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ द 0.4 मोल मोलैरिटी MgSO4 फ्रॉम द स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 20 MgSO4. तो इसको आपने, ये M1 है, ये M2 है. ठीक है, ये पहले वाला M1 है और ये M2 है. ठीक है, ये 0.40 ये M2 है और ये वाला 20 जो है ये आपका M1 है. और V2 आपको गिवन है, ये 100 मिलीलीटर. V1 आपने फाइंड आउट करना है, ये फार्मूला लगा देंगे. V1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, M1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सिंपल सा बिल्कुल न्यूमेरिकल है. ये न्यूमेरिकल 2 भी बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. आपने V1 फाइंड आउट करना है, M1 आपको गिवन था, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन थी, ये उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो वेरी इजी थे ये न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल से थे. अब आगे आ गया टाइप्स ऑफ सोल्यूशन.
सोल्यूशन जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गैस से गैस बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा पूछा जाता है। आप एग्जांपल दो कि जिसमें सल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है और जो सोल्यूशन बना वो भी गैस ही है। ये देखिए, ये बोर्ड, ये आपने समझना है, गैस में गैस आपने डिजॉल्व की और सोल्यूशन भी आपका गैस बना। ये इसके एग्जांपल कौन सी है? एयर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एयर। और गैस आपने लिक्विड में डिजॉल्व की और जो सोल्यूशन बना वो लिक्विड बना, यानी कि आपने पानी के अंदर गैस को डिजॉल्व किया और जो आगे आपका सोल्यूशन था वो भी पानी ही था। तो ये जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बन, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुई होती है पानी के अंदर, ये इसके एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। गैस सॉलिड में डिजॉल्व हुई और सॉलिड आपका सोल्यूशन बना। हाइड्रोजन गैस इन अ पैलेडियम्स, नाइट्रोजन इन अ टाइटेनियम या स्मोक्स जो होते हैं, ये मुश्किल से एग्जांपल मिलती है, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए इसको आप याद कर लें कि गैस सॉलिड में डिजॉल्व हुई और सॉलिड बना। स्मोक्स आप इसका सबसे बेहतर जो आपके लिए इजी है समझना। लिक्विड गैस में डिजॉल्व हुई और गैस सोल्यूशन बना, ये फोग्स होती है, वाटर वेपर्स इन एयर। और लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व हुआ और लिक्विड बना, ये तो अल्कोहल है, ये तो डिजॉल्व वाटर, ये वेरी इजी थे, आप पानी में दूध मिला देते हो, ये भी इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व हुई और सॉलिड इसका सॉल्यूशन बना, ये भी आप मुश्किल थोड़ी सी एग्जांपल है, ये याद कर लेना। बटर या चीज़ आप इसको इसके एग्जांपल याद कर लें। सॉलिड गैस में डिजॉल्व हुई और गैस सॉल्यूशन बना, ये भी स्मोक है, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हुई और लिक्विड आपका सॉल्यूशन बना, ये साल्ट इन वाटर, ये इजी है, ये आपको समझ आ जाएगी। पानी में आपने चीनी डिजॉल्व कर दी, वो भी इसके एग्जांपल है, शुगर इन वाटर। सॉलिड सॉलिड में डिजॉल्व हुआ और सॉलिड ही आपका सोल्यूशन है। ये मैंने शुरू में आपको बताया था, ब्रास जो अलाय होते हैं, ठीक है, जैसे जिंक और कॉपर, तो ये आपकी एग्जांपल थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। कंसंट्रेशन यूनिट मैंने पीछे आपको, हम पीछे पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन अ टर्म ऑफ ग्राम ऑफ द सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब। इसका ये फार्मूला है, कंसंट्रेशन इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। वेरी इजी है ये इतना। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जब आपने निकालना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। मास मास बाय मास परसेंटेज, इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 5% use sugar solution mean that 5 gram of sugar dissolve in 95 gram of water to make 100 gram of solution। फार्मूला याद कर ले परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूला इसका है। तो ये अभी आप न्यूमेरिकल आप करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ये न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन of the solution obtained by dissolve 15 gram salt in 110 gram water। 110 ग्राम पानी में 15 ग्राम आपने सॉल्ट डिजॉल्व करना है। तो ये आप पहले जो आपको गिवन था 15 ग्राम सॉल्ट है, 110 ग्राम वाटर है, आपने फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। तो टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना बना, ये दोनों चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया, 15 और 125 ग्राम बना टोटल, ये जो सोल्यूशन बनेगा। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का हमने ऊपर फार्मूला ऊपर लिख लिया था, तो उसी में आपने मास ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम था, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन ये 125 था जो हमारे पास ये निकला था, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 12% ये आपकी मास ऑफ जो इसकी निकल आएगी परसेंटेज। इसी तरीके से ये वाला भी है। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन यूनिट इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस इन ग्राम एंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस इन डेसीमीटर क्यूब। इट इज डिनोटेड बाय एम कैपिटल एंड इस यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई दफ़ा पूछी जाती है। मोलैरिटी एम कैपिटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जितने मोल्स आप उस सोल्यूट में डिजॉल्व हुए हैं, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मोलैरिटी का ये भी फार्मूला है कि मास ऑफ सोल्यूट 1 ग्राम इन ग्राम और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम
मल्टीप्लाई बाई 1001 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये भी आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी। ये न्यूमेरिकल देख लें, ये वाला न्यूमेरिकल, ये वेरी इजी है बिल्कुल। 20 ग्राम ऑफ द साल्ट इन डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मास एब्सोल्यूट भी गिवन था, मोलर मास ऑफ द NaCl। ये कैसे निकालेंगे? सोडियम का मास 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, इन दोनों को जमा किया 58.5 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें ये गिवन था, अब हमने ये फार्मूला लगा देना है। बाकी ये सारी चीज़ें गिवन है, हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे 20 ग्राम ये वाला, नीचे अभी हमने जो फाइंड आउट कर किया था ये, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी हमें गिवन था। इन सारी चीज़ों को ऊपर वालों को नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास। वेरी इजी था। ये दूसरा न्यूमेरिकल भी सेम इसी तरह है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।